દેશના નાયબ મુખ્ય વડાપ્રધાન અને દેશના લોખંડી પુરુષ તરીકે ઓળખાતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જેમને દુનિયાની અંદર એક અલગ જ પ્રકારનું નામ બનાવ્યું છે. ગુજરાતની અંદર સૌથી મોટું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે મધ્યપ્રદેશના એક યુવાને દેશની પરિક્રમા કરીને 10,000 કિલોમીટરથી પણ વધારે અંતર કાપીને ફરી એકવાર આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તે પ્રમાણે આપણી સાથે સમીર સિંહ છે, તેમની સાથે बात करने का प्रयत्न करूँ. समीर सिंह, जिस तरह से आपने शुरुआत की है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से रनिंग करने की, ये विचार आपको कहाँ से आया? सर, मेरा ऐसा मानना है कि मैं हमेशा जो व्यक्ति के अंदर जो जो जिस काम के लायक होते हैं ना, उनको हमेशा उनके लिए कुछ करता हूँ. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुझे लगता है इस देश के लिए बहुत कुछ किया है. उनके जितना इस देश के लिए शायद मुझे नहीं लगता किसने किया, क्योंकि उन्होंने इस देश को आजाद करने में सहयोग दिया, बल्कि 562 रियासतों को, जब अंग्रेज चले गए थे तो जो रियासतें थे ना वो सभी एक्टिव हो गई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सब रियासतों को भारत में मिलाया. जैसे कि जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, आपने देखा होगा ये सब पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसी 562 रियासतों को भारत में मिलाया. तो मुझे लगता है कि उनके लिए, मुझे ही नहीं, देश के हर युवाओं को उनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए. मैं एक रनर हूं, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए दौड़ूंगा, उससे बेस्ट क्या हो सकता है. खास करके बात की जाए तो आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से निकले हो, कितने दिन का ये दौरा रहेगा, कितने किलोमीटर का आप रनिंग करेंगे और कौन कौन से स्टेट हो गए वहां से आप निकलेंगे? हाँ जी, ये गुजरात से शुरू हुआ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से, यहाँ से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, जम्मू, श्रीनगर और लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, वापस हम दिल्ली आ रहे, फिर यूपी और वृंदावन, ये सब होते हुए यूपी, मध्य प्रदेश, हैदराबाद यानी आंध्रा, और फिर महाराष्ट्र, पहले महाराष्ट्र आएगा, नागपुर, फिर अपना हैदराबाद आएगा, फिर चेन्नई यानी तमिलनाडु, फिर पौंडीचेरी, और फिर हम रामेश्वरम भी जा रहे, कन्याकुमारी भी जा रहे, और वहां से वापसी में केरला, कर्नाटक, और फिर महाराष्ट्र, और फिर गुजरात, मुंबई होते हुए गुजरात स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर आप पूरा करेंगे. खास करके बात की जाए तो आज के जो बच्चे हैं उनको सरदार साहब की बात की जाए तो उन्होंने केवल यही पता कि 562 जो रियासत उन्होंने एक किया था, उसके अलावा कुछ जानते नहीं. तो इस बार बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे 7 अजायबी है, उसमें भी ये शामिल हुए, देश दुनिया के सब लोग वहां देखने आ रहे हैं, तो आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जैसे क्या होता है ना कि हम जब जहाँ कहीं, मतलब जैसे कि आज हम जिस घर में जन्म लेते हैं, तो हमें कभी बहुत बार होता है कि बैठे बैठे बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है, जैसे हमारे परिवार के पास होती वैसे हमारे पास होती. तो आज इस भारत में हमारा जन्म हुआ है, तो भारत की जो सरदार पटेल ने जो भारत के लिए करके गए, वो बैठा बैठा हमें मिल गया. मतलब तो ये हमारा सरदार पटेल जी का हमारे ऊपर ब्लेस है कि उन्होंने हमारे लिए किया. जिस किसी ने भी हमारे ऊपर कुछ एहसान किया, हमारे देश के लिए किया है ना, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, उसको हमेशा सर्वोपरि आगे रखना चाहिए था. और उनका विजन खुद के लिए नहीं था, उनका विजन देश के लिए था. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद सरदार पटेल साहब को भी पता नहीं था कि उनके बाद उनके लिए इतना बड़ा स्टेच्यू बनेगा, उनके बाद उनको देश इतना प्रेम करेगा. आज बोलते ना कि द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ी पद्धति है जो हमेशा उनको दी जाती है. तो ये मतलब ये सरदार पटेल जी उस लायक हैं, और हम सबको उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वाकई काबिल तारीफ काम किया इस देश के लिए. તો ચોક્કસથી કહી શકાય છે કે સરદાર સાહેબ એક એવા વ્યક્તિ હતા કે જેને દેશના 562 રજવાડાઓ એક કર્યા હતા અને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તે એ જ પ્રમાણે સમીર સિંહ પણ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીથી સમગ્ર દેશના મોટાભાગના જે રાજ્યો છે ત્યાં દોડીને પોતાનું 4 મહિનાની 10,000 કિલોમીટર પૂરા કરીને ફરી એકવાર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પહોંચશે અને જે સરદાર સાહેબનો જે એક વિઝન છે તે વિઝન લોકો સુધી પહોંચાડવાનો ખૂબ જ સુંદર રીતે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કેમેરામેન મુકેશ ટુડિયા સાથે રાહુલ ત્રિવેદી, ઈટી ભારત, અમદાવાદ.